माँ जी, जी बेटे। आज तो मंडे है। हाँ जी। तो माँ जी, मंडे को हमारी क्लास स्टार्ट होनी थी। हाँ जी, इंशाल्लाह करते हैं स्टार्ट। माँ जी, आज आप हमें क्या पढ़ाएंगी? इस बारे में सोचते हैं कि कहाँ से शुरू किया जाए। जी माँ जी, मैं बताऊँ या आप सोचेंगी? एक मिनट, कहाँ से शुरू करें? तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने जहन में डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से? अच्छा हलीमा, काफ़ी पहले मैंने आपको एक छोटी सी दुआ, कुरानी दुआ याद करवाई थी और बताया था कि अगर आप ये दुआ हमेशा मांगेंगी तो आप लायक हो जाएंगी और आपको सब कुछ अच्छा सा पढ़ना आ जाएगा, याद हो जाएगा जल्दी। वो दुआ आपको याद है? वो दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा है। हाँ जी, बिल्कुल माशाल्लाह। और आपको इसकी ट्रांसलेशन आती है? ए मेरे अल्लाह, मुझे इल्म में ज़्यादा कर। आमीन, बिल्कुल यही है। माँ जी, मैं हमेशा ये पढ़ती हूँ और फिर मुझे जल्दी आ जाता है। बहुत अच्छी दुआ है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे इल्म में ज़्यादा कर। सूरह ताहा आयत नंबर 114। बहुत ही खूबसूरत छोटी सी दुआ है। दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म, जिसमें खैर हो, तो ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। इस दुआ के मांगने से अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे लिए, आपके लिए इस इल्म को हासिल करना बहुत आसान कर देगा इंशाअल्लाह ताला। इल्म की इतनी अहमियत है कि आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती को ये दुआ मांगने को कहा गया, तो पता चला कि ये एक अजीम दुआ है, तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने कोर्स का आगाज़ इसी से करते हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इल्म सीखने के इस खूबसूरत सफ़र का एक एक हर्फ हमारे लिए आसान कर दे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि दीन की तालीम हासिल करने की अहमियत और फजीलत क्या है। हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स इस रास्ते पर चलता है जिसमें इल्म हासिल करना चाहता है, तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए से इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फरिश्ते तालिब इल्म के अमल से खुश होकर इसके लिए अपने पर बिछा देते हैं, और यकीनन आलिम के लिए आसमानों और ज़मीन की तमाम महलूकात मग़फ़िरत तलब करती है, यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ और चूंटियाँ जो अपने बिलों में होती हैं वो भी दुआएं मांगती हैं। अब नीयत को खालिस करते हुए हर क्लास को संजीदगी से लेना है और ये सोचना है कि हम जन्नत के रास्ते की तलाश में निकले हैं। अल्लाह से दुआ भी साथ साथ मांगेंगे कि अल्लाह हमारे लिए ये रास्ता आसान कर दे। इस रास्ते में हमारे लिए फरिश्ते पर फैलाएंगे और मछलियाँ हमारे लिए दुआएं करेंगी। तो सोचें फिर कि हम मछलियों की दवाएं लेने के लिए बैठे हैं, और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि इल्म वाले अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया ने किसी को दीनार या दिरहम का वारिस नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इल्म का वारिस बनाया है। इसलिए जिसने ये इल्म हासिल किया उसने इल्म नबी और वरासत नबवी से पूरा हिस्सा लिया। आपके सामने जो अहादीस रखी, इन पर गौर करते हुए अपना मकाम पहचाने कि आप कितने अजीम रास्ते पर चलना शुरू हुए। तौफीक इलाही। अब आपने कभी पीछे नहीं हटना, कभी कमज़ोर नहीं पड़ना, कभी हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप कमज़ोर पड़े, पीछे हटे, हिम्मत हारी तो शैतान बहुत खुश होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या आप शैतान को खुश करना चाहते हैं, जो हमारा खुला दुश्मन है? नहीं, हम उसको खुश नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है जिसने हमारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था, और अब वो हमें हर उस रास्ते से रोकेगा जो जन्नत की तरफ जाता है। इसलिए अपने लिए बहुत सारी दुआएं मांगनी हैं कि प्यारे अल्लाह हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलाना, हमें शैतान के शर से बचाना। आमीन जी। तो और दूसरा ऐसे करेंगे हम कि जो दुआ पढ़ेंगे, जो अहादीस पढ़ेंगे,
تو ہم اس کے جو اندر قاعدے ہیں یعنی تجوید کے رولز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو تھوڑے تھوڑے بتائے جائیں گے. جیسے ربی، را پر پڑھا جائے گا، با مشددہ ہے، با 2 دفعہ پڑھی جائے گی. زیدنی، زا جو ہے سیٹی والا حرف ہے، دال کی طرح نہیں پڑھنا. پھر دال پر کلکلا، کلکلا کا معنی ہے حرکت دینا، یعنی اس کی آواز پلٹ کر آئے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے اللہ کی مدد سے.